नमस्कार दोस्तों, समय समय पर हम जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, उनसे चर्चा करते रहते हैं। ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर इसी मुलाकात की कड़ी में हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है सलूम्बर उप प्रधान देवेंद्र सिंह जी बत्सी को। और आज की इस मुलाकात की चर्चा का विषय रहने वाला है मेवाड़ शुगर मिल्स से संबंधित आया कोर्ट का फैसला। तो सबसे पहले तो देवेंद्र सिंह जी बत्सी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद। सर, हाल ही में मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड से जुड़े जमीन बेचान के मामले में कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या है पूरा मामला, आपसे हम और दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए सर, जो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच में जो एडीएम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, कुछ दिन पूर्व इस मामले का फैसला आया, एडीएम कोर्ट ने फैसला सुना है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि करीबन 50 साल पूर्व में मेवाड़ शुगर मिल्स, वहाँ पर इनकी एक कंपनी थी, वहाँ शुगर मिल्स का कारोबार चलता था। तो सराड़ा, सलूम्बर, कपासन और भोपाल सागर हमसे वहाँ पे कंपनी का कारोबार था। तो वहाँ किसान जो पूर्व में वहाँ रहते थे, किसान अपना रोजगार चलाते उस कंपनी में काम करते थे। तो शुगर मिल ने किसानों को ज़मीन बेची, किसानों को ज़मीन शुगर मिल्स ने बेची। तो किसानों ने ज़मीन ली, किसानों के पास बाकायदा रजिस्ट्रियाँ हैं और उसके कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और वहाँ पे 30-40 वर्षों से वो काबिज है उस ज़मीन के ऊपर। और अभी भी स्थिति वहाँ किसान काबिज है। और वहाँ कुएँ, नहरें बनी हुई है, पुलिया बनी हुई है, वहाँ रोड बने हुए हैं, वहाँ राजस्व गांव विलेज है। और वहाँ सारी चीज़ें और गवर्नमेंट अप्रूव सारी सुविधाएं उनको मिल रही है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास और जितनी भी योजनाएं वहाँ के किसान जो काबिज है उनको मिल रही है। लेकिन जैसे ये कोर्ट का फैसला है, किसान विरोधी फैसला कहूँगा मैं इसको, क्योंकि किसानों का हित तो ठीक है, किसानों के साथ अन्याय हुआ इस फैसले से। किसान अभी की स्थिति ये है कि वो जमीन राजस्थान सरकार के नाम हो गई है। और वो जमीन का फैसला आया, मुझे एक बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि साहब कोई फैसला आने से पूर्व में जो जजमेंट है उस कोर्ट का कि किसान का पक्ष था, उसको सुना ही नहीं है, उसके बावजूद फैसला सुनाया। तो क्या माने इसको? क्योंकि आप देखो 50 साल उस मामले को हुए हैं, 50 साल पूर्व, मतलब इतने समय तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्योंकि वहाँ की रजिस्ट्री हुई, एक जमीन 4-4 बार 5-5 बार उस जमीन की रजिस्ट्री की है। तो वो राजकोष में उसका पैसा जमा हुआ है, उस पे जो भी मुआवजा मिल रहा है, फसल मुआवजा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है, उसके पैसे भी किसानों को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के सारे लाभ किसानों को मिल रहे हैं। किसान अपना जो भी ऋण आता है उसका भर रहे हैं, उसमें केसीसी बैंकों में लोन भी लिया हुआ है। तो इस प्रकार से है। तो मैं ये कहूँगा, अगर ऐसा कोई मामला था, भाई शुगर मिल ने अगर ये उसमें ये कहा गया है, जैसे अब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था मैंने, कि ये जमीन सरकार ने शुगर मिल को लीज पे दी थी, माना अपन ने लीज पे दी, लेकिन वो रजिस्ट्री किसने की? वो राजस्थान सरकार, उसमें जो सरकार देगी उन्होंने की। उस समय अगर इसमें कोई जिम्मेदार है तो उस समय के वहाँ के अधिकारी, तहसीलदार वगैरह जो भी उस मामले में, जैसे उसमें, क्योंकि किसान की उसमें किस प्रकार से गलती है? भाई किसान ने रजिस्ट्री की, किसान जाएगा सरकार के पास, तहसील के पास, उसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगी, उसमें या ऐसा कोई मामला था तो उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि भाई इस मामला कोर्ट में विचाराधीन है, शुगर मिल और राजस्थान सरकार, तो क्यों रजिस्ट्री की? तो आज किसान को किस प्रकार से आज इस तरीके से आज सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय आज किसान में फैसला आने के बाद 4228 बीघा वो जमीन है, इतना बड़ा मामला है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस पे 13 तारीख को ये फैसला आया था। उसके बावजूद हमने वहाँ किसान संघर्ष समिति का गठन किया और वहाँ पे सभी किसान बंधु मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और संघर्ष समिति के बाद हमने फिर वहाँ पर अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में किसान संघर्ष समिति और सभी संगठन हमारे को सहयोग कर रहे हैं। और हम सब लड़ करके, मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, इसके तौर पर मैं उन किसानों के साथ हूँ और हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं।
और फिर वहाँ हमने अपील की रेवेन्यू बोर्ड में, और रेवेन्यू बोर्ड में अपील करने के बाद वहाँ का अभी 1-2 दिन पूर्व में वहाँ का फैसला है कि स्थिति जो है यथावत बनी रहे, उस प्रकार किसानों को वहाँ से बेदखल नहीं किया जाए। पर इससे मैं एक ही कहना चाहूँगा कि साहब, ये मामला आया, उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा हो 1 महीने के अंदर न्यूट्रिशन खोलने, मतलब उनका नामांतरण, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी राजस्थान सरकार को, उसने 3 दिन के अंदर मात्र किसानों को मौका ही नहीं दिया, और 3 दिन के अंदर उनके सारे जमीन सालों साल से उनके नाम पर है, और उस जमीन को 3 दिन के अंदर और उसके नामांतरण सरकार के नाम, बिला नाम घोषित कर दी, राजस्थान सरकार के नाम कर दी। तो इतनी जल्दी क्या थी, ये सरकार से मैं जानना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि साहब, आप वहाँ मौके पे पर जाके भी देख सकते हैं, और वहाँ का किसान वहाँ के अभी तक भूखे मर रहे हैं। आज मतलब खाना भी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि साहब बेदखल किया जाएगा तो किसान कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो किसानों के हित की बात करती है सरकारें, और एक तरफ इतना बड़ा अन्याय अगर हो जाता है तो साहब क्या मानेंगे आप खुद भी इस पे। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है किसानों के साथ। इस प्रकार का अन्याय हम बिल्कुल कदापि, इस प्रकार से हम बिल्कुल इस निर्णय के खिलाफ हैं, और कोर्ट ने जो फैसला किया, कोर्ट सर्वमान्य है, तो हमने उसको माना। और फिर रेवेन्यू बोर्ड में हम गए, तो रेवेन्यू बोर्ड ने भी फैसला दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। और आगे भी इस प्रकार की लड़ाई, किसानों के हित की लड़ाई, जब तक ये जमीन किसान के नाम पर वापस काबिज नहीं हो जाती, जब तक हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहूंगा, जैसे थी जमीन वैसे ही किसानों के नाम पे वापस की जाए, और वो जमीन वापस किसानों को दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय गलत हुआ है किसानों के साथ। किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय अपन सोच नहीं सकते हैं साहब। 50 साल तक आप कहाँ थे। जैसे ये मामला है, उससे 10 दिन 20 दिन पूर्व में रजिस्ट्री हुई, तो वो किस हिसाब से हुई आप देखिए, उसकी भी रजिस्ट्री की है साहब। रजिस्ट्री कौन करता है। जैसे आज मेरे को जमीन लेनी है, मैं किसी की जमीनों की पार्टी जाएंगे सरकार के पास, वहाँ के तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, वहाँ भी जो भी विभाग होगा इस मामले का, उनके पास जाएंगे, रजिस्ट्री तो वो लोग करेंगे ना। ओके, हमने घर पे बैठ के थोड़ी साइन कर दिए उस चीज के। वो रजिस्ट्री होने के बावजूद किस हिसाब से ये सरकार का भी कोई पक्ष अभी तक सामने नहीं आया। तो क्या है इस मामले के पीछे, मैं सरकार से जानना चाहूंगा, और सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का अन्याय किसानों के साथ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी किसानों के हक की, वो हम सब मिलकर के, भारतीय किसान संघ और जितने भी सारे संगठन हैं किसानों के साथ हैं। मैं भी जनप्रतिनिधि के तौर पे किसानों के साथ हूं। ऐसा अन्याय कदापि हम नहीं होने देंगे। स्पष्ट बात है, जमीन वापस किसानों को दी जाए, वो उनकी जमीन है, क्योंकि खरीदी हुई साहब रजिस्ट्रियां पड़ी है। तो इस प्रकार का फैसला कैसे मान सकते हैं। तो सर, इसमें जो मामला है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 4 तहसीलें इससे प्रभावित हैं। 2 उदयपुर की तहसील हैं और 2 चित्तौड़गढ़ की। उदयपुर की सराड़ा और सलूम्बर तहसील, इसी के साथ में चित्तौड़गढ़ की कपासन और भूपाल सागर तहसील के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि ज़मीनें वहाँ की है। मामला वहाँ का, कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमणियों को वहाँ से बेदखल किया जाए। तो वास्तविक स्थिति इन अलग अलग तहसीलों की क्या है, कितनी ज़मीनें किधर है, और अतिक्रमणियों के बारे में क्या वस्तु स्थिति वहाँ की, उसके बारे में थोड़ा बताया। अगर कोर्ट ने आदेश ऐसा दिया है कि अतिक्रमणी है उनको बेदखल किया जाए, तो बिल्कुल ही वहाँ पर आपको सभी किसान ही दिख रहे हैं, या कुछ अतिक्रमण भी हुआ है किसी प्रकार का, कहीं कुछ गुंजाइश मामले में कहीं? सर, ये सर गलत है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। जमीन किसान के नाम पे है, किसान वहाँ खेती कर रहा है, और वहाँ कुएं बने हुए, बकायदा वहाँ नहर भी गुजर रही है, रोड भी बने हुए, मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से है, और बकायदा रजिस्ट्री है, बकायदा राजस्थान सरकार कोष में पैसा जमा हुआ है रजिस्ट्री का, वो प्रूफ लेकर के बैठे हुए, ऐसे ही नहीं बैठे हुए। अतिक्रमण बहुत गलत कहा है जिन्होंने भी कहा है, जिस भी सरकार ने ये कहा है, तो कोई अतिक्रमण नहीं है, और बिल्कुल वहां से हटने वाले नहीं है। हमारी जमीन है, हमारा हक है, हम जमीन वापस लेंगे, और हमारे सम्मान के साथ हमारे को हमारी जमीन वापस लौटा दी जाए किसानों की, और किसानों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करे और किसानों को नहीं छेड़े, यही मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगा। और किसानों के हक में फैसला वापस करे, और उनके नाम पे वापस अलाउट करें, पट्टे जारी करें किसानों के नाम पे, यथायथ स्थिति बनी रहे, और किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए। अन्यथा राजस्थान सरकार सोचे, किसान अभी शांत बैठा हुआ है, लेकिन एक भी इंच जमीन देंगे नहीं, जो हमारा हक है, हमारे हक की जमीन है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे साहब।
ये बात तय है, स्पष्ट है। हम जमीन, एक भी इंच जमीन राजस्थान सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। स्पष्ट है, बहुत गलत हुआ है इस प्रकार का न्याय साहब। इसके बाद आप सोचिए 50 वर्ष तक आप कहां गए। आज 12 साल 15 साल बाद मालिकाना हक अगर किसी का कब्जा है तो मालिकाना हक अपन जाहिर कर सकते हैं। आज करीबन 1-1.5 साल पूर्व में दिल्ली में वहां पे जो वर्ग, गरीब वर्ग वहां रह रहे थे, ऐसी कोई स्थिति थी, बात थी। केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा वो जमीन उन किसानों के नाम पे आवंटन की, उन जमीन उनको दे दी गई क्योंकि वो वहां काबिज हैं। तो कहां जाएंगे, बेदखल कर दोगे। आज ये स्थिति यहाँ है, यहाँ 50 वर्ष से काबिज है सर, 4-4 बार 5-5 बार उस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री होने के बाद आप यूं कह रहे हो कि राजस्थान सरकार की जमीन है, किस हिसाब से है? आप कैसे मान सकते हैं इस बात को? आप सोचिए ना, रजिस्ट्री हुई है सर, रजिस्ट्री बाकायदा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, वहां पे रह रहे हैं, सारी योजनाएं मिल रही हैं, गवर्नमेंट को भी पैसा जा रहा है वहां के। तो फिर इस प्रकार से अन्याय कैसे सहन किया जाएगा? बिल्कुल सर नहीं किया जाएगा। किसानों के साथ ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा। किसान मरने को, बेघर होने के बाद तो उनके पास चारा क्या बचता है सर? बेघर हो जाएंगे, आत्मदाह पर तुल जाएंगे। हम तो लास्ट समय तक कह रहे हैं चाहे जमीन के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, और किसान और सारे संगठन हम मिलकर के वो लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। एक तरफ तो किसानों के लिए सरकार ये कहती है इस प्रकार, और ये 50 साल पुराना मामला, इतना बड़ा मामला, आप कहां थे इतने वर्ष तक? मैं यही पूछना चाहता हूं। आपने फैसला सुना दिया, आप देखते मौके पे वास्तविक स्थिति को जानते हैं भाई, वास्तविक इतने सालों से ये किसान है, वहां की रिपोर्टिंग करते हैं, ये करते हैं भाई, ये से मामला है, वहां इतने सालों से किसान रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, और गरीब किसान है साहब। लोगों ने अपनी जमीन खरीदने के लिए लोगों ने अपनी रकमें गिरवी रखते हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, वो 1-1, 2-2 बीघा, 10-10 बीघा, इस प्रकार की उन किसानों के पास जमीन है। तो वो किसान कहां जाएंगे? उनके पास बेघर होने के बाद क्या चारा रहेगा? मतलब कुछ भी चारा नहीं रहेगा सर। उनके पास ऑप्शन ये है, मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा सरकार उनके साथ कर देती है, अन्याय हो जाता है, तो उनके पास सारा और कुछ नहीं बचेगा, बेघर हो जाएंगे। ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसानों के साथ हैं और साथ रहेंगे, और इस लड़ाई को अंतिम फैसले तक हम लड़ेंगे। बस मेरी यही निवेदन है राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर, ये जमीन वापस किसानों को दी जाए। ये हमारी जमीन है, हम 1 इंच भी जमीन छोड़ेंगे नहीं, और ये हम जमीन वापस लेके रहेंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर ये बताएं कि इस मुद्दे पर संघर्षरत लोगों ने मिलकर भाट फार्म समिति करके बनाई है, इस समिति के गठन के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। ये जब मामला आया उसके बाद मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ, वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं 13 तारीख के न्यूज़पेपर में आया, मैंने पढ़ा, उस स्थिति को जाना। मौके पे किसान सभी वहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं भी वहाँ गया। हम सब ने मिलकर के संघर्ष समिति का गठन किया। उस संघर्ष समिति हम सब मिलकर के अजमेर रेवेन्यू बोर्ड गए, वहाँ पे हमने अपील की इस मामले को लेकर के। इस मामले में अभी पूर्व 1-2 दिन पूर्व में फैसला आया है कि स्टे हमारे को प्राप्त हुआ है रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से, और इस स्टे और काबिज रहे। वैसे आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी राजस्थान सरकार की, और ये शुरुआत है। जब तक जमीन नहीं मिलती तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जोरों छोरों के साथ लड़ेंगे। जब तक जमीन हमारे को प्राप्त नहीं होती, हम हमारी जमीन 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ये राजस्थान सरकार में कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा अन्याय। तो आज राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि सब कहाँ है? छोटा सा कोई मामला होता है, जब वोट चाहिए तो वो आते हैं। गरीब आज मारा जा रहा है, गरीब के साथ, किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और किसानों पे राजनीति करते हैं ये लोग। अभी आप देख रहे होंगे देश में क्या स्थिति है किसानों के ऊपर। वहां पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, यहाँ तुम्हारे क्षेत्र में किसान मर रहे हैं, मरने जैसी स्थिति आपके ऊपर पनप रही है, और आप अभी तक चुप हो। इसका कारण भी स्पष्ट करें। यहाँ के कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि और जितने भी जनप्रतिनिधि इस पे सफाई दें और आए, इन किसानों की सुनवाई करें और इस मामले की पूरी और वापस जमीन दिलाएं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके इस मीडिया के माध्यम से। जमीन चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे हम। तो सर आगे इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति आपकी व्यक्तिगत तौर पे और आपकी समिति की रहने वाली है, उसका भी थोड़ा सा देखिए। इस विषय में बाढ़ फार्म संघर्ष समिति जो बनाई है सभी ने मिलकर के, और सभी संगठन जो हमारे को साथ दे रहे हैं, और हम सब मिलकर के जो भी किसान संघर्ष समिति तय करेगी, मैं हर समय हर दम किसानों के साथ हूं,
इस लड़ाई में मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, साथ रहूंगा जब तक ये जमीन वापस मिल नहीं जाती। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के बेटे के तौर पर मैं किसानों के साथ रहने वाला हूँ। और बिल्कुल भी स्पष्ट बात है, एक ही बात है कि जमीन एक इंच भी देंगे नहीं, वो जमीन वापस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जमीन है तो हमें जमीन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर वो जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि वो जमीन पुनः उन गरीब किसानों को लौटाई जाए, जिनका हक है उनको वो जमीन वापस दे। अन्यथा सारी स्थिति आप जानते ही हो, लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं, इतना बड़ा अन्याय हम सहन नहीं करने वाले हैं, स्पष्ट कहूंगा मैं। तो दोस्तों, यह थे देवेंद्र सिंह जी बत्सी, उप प्रधान सलूम्बर। इनसे हमने बात करी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड से जुड़े जमीन बेचान के मामले पर। आगे भी हम इसी प्रकार मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे जनप्रतिनिधियों से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।